राम राम किसान भाइयों, एक बार फिर हाजिर आपके लिए नया वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बागवानी की सब्सिडी के बारे में। मतलब किसानों के लिए सरकार का एक तोहफा है। बाग लगाने चाहते हैं किसान तो सरकार है 75% मतलब 75% सब्सिडी है वो दे रही है। अगर आप अभी तक बाग वगैरह नहीं लगाया है और 2023 से पहले अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो अभी आवेदन फॉर्म हो वो चालू हो गए हैं। 2023 में अगर आप इस सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं तो घर बैठे मोबाइल के द्वारा कैसे आवेदन कर सकते हैं, ये आज के वीडियो में हमने आपको करके दिखाया है। साथ ही हमने आपको सभी प्रकार की जानकारी दी है कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे इसको ऑनलाइन अप्लाई है वो कर सकते हैं और कैसे इस सब्सिडी का लाभ है वो आप ले सकते हैं। आदि सभी प्रकार की जानकारी आज के इस वीडियो में हमने आपको दे दी है। सरकार किसानों को 75% सब्सिडी दे रही है बाग लगाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे घर बैठे मोबाइल के द्वारा कैसे आवेदन करें। साथ ही इसके वीडियो के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी लेंगे कि बागवानी के लिए क्या खर्चा लगता है, कितनी सब्सिडी मिलती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उद्देश्य। फलदार वृक्षों के बगीचों से कृषक की आमदनी को बढ़ाना है। मतलब किसानों की आय को दोगुना करने के लिए फलदार वृक्षों के बगीचे लगा के सरकार सब्सिडी दे रही है। मतलब आप बगीचा लगा के किसानों की आमदनी है वो दोगुनी हो जाएगी। तो आप भी अगर इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे घर बैठे मोबाइल के द्वारा कैसे आवेदन करें। अब बात कर लेते हैं पात्रता की। आवेदन के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए और सिंचाई का स्रोत होना चाहिए। मतलब किसान के नाम से ज़मीन होनी चाहिए और सिंचाई का स्रोत जैसे ट्यूबवेल है, कुआं है, फार्म पॉन्ड है, ये सब होना चाहिए। साथ ही उसके साथ मतलब लाइट का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी पंप है या डीजल पंप है या सोलर पंप है, जो भी है मतलब सिंचाई की व्यवस्था है वो होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। मतलब क्या क्या दस्तावेज वो चाहिए। आधार कार्ड चाहिए, जमाबंदी चाहिए और ये दोनों जन आधार चाहिए और नक्शा चाहिए। ये दोनों 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब जमाबंदी और नक्शा है वो 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं अपन सब्सिडी योजना के अंदर कि ये सब्सिडी कितनी मिलती है। मतलब अधिक मूल्य वाली जो फसलें हैं, मतलब महंगी जो फसल है, मतलब महंगे जो पौधे आते हैं उन पे सरकार है वो 75% सब्सिडी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देती है। और जो कम महंगे पौधे आते हैं उनमें ये 65% सब्सिडी है वो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देती है सरकार। सिंपल सी बात है, अगर आप गहरे महंगे पौधे जो लेके आ रहे हैं उसकी बागवानी अगर कर रहे हैं तो उस पर आपको 75% सब्सिडी मिलेगी। और कम महंगे मतलब कम लागत वाले पौधे अगर आप लगा रहे हैं तो इसमें सरकार आपको कम सब्सिडी देगी। 65% सब्सिडी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ही यह सब्सिडी दे होती है। और ये सब्सिडी वो डायरेक्ट किसान के खाते में आती है। और एक किसान को ये अधिकतम है मतलब 4 हेक्टेयर तक ये सब्सिडी है वो दे है। और कम से कम है वो 0.4 हेक्टेयर ज़मीन होनी चाहिए। मतलब कम से कम आप 0.4 हेक्टेयर में ये बाग लगा सकते हैं और अधिकतम से अधिकतम है वो 4 हेक्टेयर तक ये बाग आप लगा सकते हैं। अब जो अन्य किसान हैं मतलब या लघु किसान हैं जिनके पास ज़मीन कम है वो 0.2 हेक्टेयर के अंदर भी ये बाग लगा सकते हैं और इस सब्सिडी का लाभ है वो ले सकते हैं। मतलब OBC है, SC ST के किसान हैं या जनजातीय क्षेत्र के जो किसान हैं उनकी जो कम से कम सीमा है मतलब जिनके पास ज़मीन कम है वो 0.2 हेक्टेयर के अंदर ये बाग लगा के भी इस सब्सिडी का लाभ है वो ले सकते हैं। अब अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है कि बगीचे में ड्रिप संयंत्र लगाना अनिवार्य है। ड्रिप संयंत्र की स्थापना के बाद ही किसानों को फलदार पौधे है उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब अगर आपने अभी तक ड्रिप सिस्टम लगाने के लिए सब्सिडी नहीं लिया है तो इसका वीडियो हमने बना दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं और इस सब्सिडी का लाभ है वो आप ले सकते हैं। अब देख लेते हैं अन्य बिंदु है। ये जनजातीय क्षेत्र के किसान हैं मतलब जिनके पास ज़मीन 0.4 हेक्टेयर से कम है उनको ये ड्रिप सिस्टम लगाने में भी छूट दे रही है सरकार। अगर आपके पास ड्रिप सिस्टम नहीं है तब भी आपको सब्सिडी मिल जाएगी। अगर आप 0.4 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र में अगर बाग लगाते हैं तो आपको ड्रिप सिस्टम है वो लगाना ज़रूरी है। वो ड्रिप सिस्टम में भी सब्सिडी दे रही है। अगर वो नहीं आवेदन किया है तो वो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अब फल बगीचे की स्थापना हेतु NHB एक्रीडेटेड नर्सरी, राजहंस नर्सरी, राजकीय उपक्रम, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, अर्ध राजकीय या भारत सरकार की संस्थाएं, अनुसंधान केंद्र, फार्म अथवा अन्य किसी राजकीय संस्था से पौधे खरीदने पर ही बगीचा लगाने पर अनुदान दे है।
मतलब आपको ये बगीचे हैं वो सरकारी नर्सरी से ही खरीदना होगा, या रजिस्टर्ड जो भी सरकार की ऑथोराइज रजिस्टर्ड नर्सरी है वहाँ से ही आपको ये पौधे हैं खरीदने हैं, तभी आपको सब्सिडी मिलेगी, वरना सब्सिडी नहीं मिलेगी। और ये सब्सिडी जैसे आप खरीद के बाग लगा लेते हैं, फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो कमेटी है वो आके भौतिक सत्यापन करती है कि आपने बाग लगा लिया है और उसमें ड्रिप सेंटर वो अवेलेबल है, तो ये सब्सिडी वो किसान के खाते में डायरेक्ट है जमा कर दी जाती है। ये जहाँ से पौधे लेके आ रहे हैं वहाँ नहीं करेगा, ये डायरेक्ट किसान के जन आधार वाले खाते में ये सब्सिडी है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है। हम बात कर लेते हैं आवेदन की। आवेदन आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक ई-मित्र के माध्यम से भी कर सकते हैं, दूसरा आवेदन आप घर बैठे मोबाइल के द्वारा भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि घर बैठे मोबाइल के द्वारा कैसे आवेदन करें और इस सब्सिडी का लाभ है वो आप कैसे ले सकते हैं। हम आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे मोबाइल के द्वारा ही ये फॉर्म भर के दिखाएंगे। जैसे जैसे हम फॉर्म भर रहे हैं वैसे वैसे आप भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, 2-3 बार देख के आप ये वीडियो है आप अपना फॉर्म मोबाइल से घर बैठे भर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में जाना है, वहाँ पे rajkishan.rajasthan.gov.in है, ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करके ही आपको अपना आवेदन है वो करना है। इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकली आपको आवेदन करके दिखा रहे हैं। ऐसे जैसे जैसे हम भर रहे हैं फॉर्म वैसे वैसे आपको ये फॉर्म भरना है। सबसे पहले अपन सरकारी वेबसाइट के ऊपर ये डिटेल देख लेते हैं कि नया बाग है या बागवानी लगाने के लिए सरकार की क्या क्या टर्म्स कंडीशन है, क्या क्या इसकी पात्रता है, क्या सब्सिडी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सारा सब कुछ है वो जान लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कौन कौन से कागज़ चाहिए। तो सबसे पहले नए फल बगीचों की स्थापना है, यहाँ पे अपन डिटेल से जान लेते हैं। उद्देश्य क्या है सरकार की, मतलब ये नए फल बगीचों की स्थापना का उद्देश्य क्या है। फलदार वृक्षों के बगीचों से किसान की आमदनी को दोगुना बढ़ाना है, मतलब किसान की आमदनी है वो दोगुनी हो जाए, इसके लिए सरकार है किसानों को प्रोत्साहन कर रही है कि आप बाग लगाइए और अपनी आमदनी है वो दोगुनी कर ले। अनुदान है, मतलब सब्सिडी है वो अधिक लागत वाले जो मतलब महंगे पौधे आ रहे हैं उसमें 75% प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे रही है, और कम महंगे जो पौधे आ रहे हैं उसमें 65% प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे रही है। अब कम से कम तो आपको 0.4 हेक्टेयर में लगा सकते हैं, और अधिकतम से अधिकतम है वो आप 4.0 हेक्टेयर के अंदर ये सब्सिडी वो दे है। मैंने पहले बता दिया है कि ओबीसी SC ST के जो किसान है वो कम से कम अगर उनके पास ज़मीन 0.2 हेक्टेयर है तो उसमें भी आप ये बाग लगा सकते हैं और इस सब्सिडी का लाभ है वो आप ले सकते हैं। पात्रता के लिए बात करते हैं कि इसमें कौन कौन योग्य हैं, तो इसमें जो सभी किसान योग्य हैं जिनके पास खुद के नाम से ज़मीन होनी चाहिए और सिंचाई की स्रोत की व्यवस्था होनी चाहिए। और आवेदन की प्रक्रिया है वो मैंने पहले बता दिया, आप ई-मित्र के माध्यम से भी कर सकते हैं और घर बैठे मोबाइल के द्वारा भी कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है, इसमें जन आधार कार्ड चाहिए और जमाबंदी चाहिए और आपकी पासबुक या नक्शा चाहिए। ये दो चीज़ें ये चाहिए कि जमाबंदी और नक्शा, ये दोनों चीज़ें डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड होंगे, और ये दोनों डॉक्यूमेंट्स 6 महीने पुराने नहीं होनी चाहिए। अब महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं कि ड्रिप संयंत्र लगाना अनिवार्य होगा, मतलब ये ड्रिप संयंत्र जब आप लगा लेते हैं उसके बाद में आपको फलदार पौधे है उपलब्ध कराया जाएगा। और जनजाति के किसान है या जिनके पास 0.4 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में अगर आप बाग लगा रहे हैं तो ये ड्रिप सिस्टम आपके लिए अनिवार्य नहीं है। और ये फल हैं, ये फलदार पौधे हैं, आपको सरकारी नर्सरी या कृषि विद्यालय या कृषि महाविद्यालय या भारत सरकार की कोई संस्था है वहाँ से आपको ये खरीदने हैं, अन्यथा आपको ये सब्सिडी है वो नहीं मिलेगी। और ये जब खरीद के आप लगा लेते हैं तो भौतिक सत्यापन करेगा, मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग आएंगे यहाँ पे प्रैक्टिकली वो देखेंगे, इसका भौतिक सत्यापन करेंगे। और ये लगाने के बाद में जैसे आपका बाग कंप्लीट हो जाता है और भौतिक सत्यापन हो जाता है तो ये सब्सिडी है डायरेक्ट किसान के खाते में डाल दी जाती है। ये किसान का जो खाता जन आधार नंबर में जो अपडेट किया है वो खाता आपको चालू रखना है, क्योंकि ये सब्सिडी उसी खाते के अंदर डालेगी। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ नहीं देना है खाते से रिलेटेड, सिर्फ आपको अपना जन आधार नंबर डाल के लॉगिन करना है। जो जन आधार में अकाउंट नंबर दिया है वो उसको ऑटोमेटिक ले लेता है और इसी अकाउंट में ये सब्सिडी है वो डाल दी जाती है। बात कर लेते हैं आवेदन करने के लिए। तो आवेदन करने के लिए यहाँ पे आप ऊपर स्क्रॉल कीजिए, ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है किसान नागरिक लॉगिन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप दो तरीके से लॉगिन कर सकते हैं, एक अपना SSO ID डाल के, दूसरा है वो अपना जन आधार डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं।
तो अपन यहाँ पे जन आधार डाल के लॉगिन करेंगे। सबसे पहले आप अपना यहाँ पे जन आधार नंबर भरिए। जैसे आप जन आधार नंबर भर लेते हैं उसके बाद में आपको यहाँ से किसान सेलेक्ट कर लेना है, मतलब जिस किसान के नाम से आपको आवेदन करना है या फॉर्म अप्लाई करना है, क्योंकि जन आधार नंबर डालते ही फैमिली के सभी मेंबर के यहाँ पे नाम दिखाई दे देगा। जिस भी किसान के नाम से आप फॉर्म भरना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए और OTP भेजे, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो किसान के दिए हुए मोबाइल नंबर पे OTP चला जाएगा। OTP आप यहाँ पे डाल के लॉगिन कर लेना है। ये देखिए हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली मोबाइल के द्वारा आवेदन करके दिखा रहे हैं। ये हमने हमारे मोबाइल पे OTP आया है, ये OTP हमने डाला है यहाँ पे, और OTP डालने के बाद में यहाँ पे सत्यापित के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये किसान का होम पेज है वो दिखाई दे देता है। इसमें यहाँ पे दिखाई देता है अभी तक आपने टोटल कितने एप्लीकेशन हैं उनके लिए सब्सिडी लेने के लिए आपने आवेदन किया है, वहाँ यहाँ पे शो कर देता है डिटेल में। हमने अभी तक 12 फॉर्म भर दिए हैं सब्सिडी लेने के लिए। आपने भी अगर इनमें आवेदन नहीं किया है तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। जैसे पॉली हाउस है, फार्म पॉन्ड है, सोलर है, ड्रिप इरिगेशन है, शेडनेट हाउस है, प्लास्टिक मल्च है, तारबंदी है। इन सब के बारे में अगर सब्सिडी लेने का अगर आपने मतलब लेना चाहते हैं और अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया तो इन सब का वीडियो हमने बना दिया है। प्रैक्टिकली घर बैठे मोबाइल के द्वारा कैसे आवेदन करें और इस सब्सिडी का लाभ है वो आप कैसे ले सकते हैं, इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। और इन सब वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। डिगी है, वाटर टैंक है, फार्म पॉन्ड है, मतलब ये कंप्लीट जितने भी सब्सिडी से रिलेटेड वीडियो हैं हम एक एक करके सब पे वीडियो बना रहे हैं। साथ ही ये भी सिखा रहे हैं कि आप घर बैठे मोबाइल के द्वारा आवेदन कैसे कर सकते हैं और इस सब्सिडी का लाभ है वो आप कैसे ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आवेदन के लिए। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदन के लिए क्लिक करें, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन खुल के आते हैं। आवेदन के लिए यहाँ पे क्लिक करें। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कृषि सब्सिडी सेवाएं, बीज उत्पादन कार्यक्रम है, बागवानी सब्सिडी सेवाएं। तो यहाँ पे अपने को क्लिक करना है, बागवानी सब्सिडी सेवाएं हैं, यहाँ पे आप क्लिक करें। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको और भी 8-10 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। नीचे स्क्रॉल करिए, इन सब के बारे में हम वीडियो बना दिया है। जैसे पॉली हाउस है, शेडनेट हाउस है, ड्रिप सिस्टम है, प्लास्टिक मल्च है, लो टनल है, सोलर है, इन सब की वीडियो हमने बना दिए हैं। उनके लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं और इन सब्सिडी का लाभ है वो आप ले सकते हैं। अब अपने को यहाँ पे क्लिक करना है, बागवानी सब्सिडी है, यहाँ पे आप क्लिक करिए और अपना आवेदन है वो आपको यहाँ पे भरना है ऑनलाइन। जैसे जैसे हम आवेदन कर रहे हैं, जैसे जैसे हम भर रहे हैं वैसे वैसे आपको भरना है। हम यहाँ पे एक एक डिटेल आपको बताएंगे कि प्रैक्टिकली यहाँ पे क्या भरना है, यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे बागवानी सब्सिडी है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये आपको पढ़ लेना है। ये हिंदी लैंग्वेज में ही दिया हुआ है, आप इजीली पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि कृषक के पास, किसान के पास कम से कम 0.4 हेक्टेयर ज़मीन होनी चाहिए और अधिकतम है वो 4 हेक्टेयर ज़मीन है, उसमें आप लगा सकते हैं। SC ST OBC के किसान हैं उनको ये कम से कम 0.20 हेक्टेयर के आप बाग लगा सकते हैं। नए फल बगीचे स्थापना आवेदन पत्र के साथ ड्रिप सिस्टम है वो आवेदन प्रस्तुत करना होगा। अगर आपके पास पहले से ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं लगा हुआ है और आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके साथ ही आप आवेदन कर सकते हैं। अब ड्रिप संयंत्र की स्थापना बिना फल बगीचे स्थापना पर अनुदान नहीं दे। ड्रिप सिस्टम अगर आपके पास नहीं है तो ये सब्सिडी है आपको नहीं मिलेगी। अब बता दें, फलों में नींबू के बीज और टिश्यू कल्चर तकनीकी से उत्पादित पौधों के अलावा अन्य सभी फल बगीचों स्थापना में ग्राफ्टेड कलमी पौधे रोपण है सामग्री का उपयोग किया जाएगा। मतलब ये 2 प्रकार के पौधों पे सब्सिडी नहीं है। एक तो नींबू के बीज से अगर आप बाग लगा रहे हैं तो उस पर नहीं है। एक टिश्यू कल्चर तकनीकी से अगर आप पौधे ला रहे हैं तो उस पर भी ये सब्सिडी नहीं दे है। अब नए फल बगीचे की स्थापना पर अनुदान है, फलवार इकाई लागत के आधार पर मानते हुए अनुदान राशि नियमानुसार सीधे किसान के खाते में जमा कर दी जाएगी। और दूसरे और तीसरे साल की गैपिंग फिलिंग हेतु पौधे उपलब्ध कराकर क्रम से मतलब 75 से 90% पौधे जीवितता सुनिश्चित की जाएगी। मतलब दूसरी और तीसरी साल में अगर आपके कुछ पौधे खराब हो गए हैं तो सरकार आपको निःशुल्क पौधे और प्रोवाइड करवा देगी और आपके बाग में कम से कम 75 और अधिकतम मतलब 90% तक पौधे हैं वो उनकी जीवितता मतलब सुनिश्चित होनी चाहिए।
जैसे कुछ पौधे अगर ख़राब हो गए हैं तो उनको सरकार है वो फ्री में आपको नए पौधे प्रोवाइड करवा देगी। और ये फल वाले बगीचे की स्थापना हेतु जो सरकारी उपक्रम है, ये सरकार की जो संस्थाएं हैं वहाँ से ही आपको ये पौधे हैं वो खरीदना है। उसी पौधों पे आपको सब्सिडी दी जाएगी। अगर आप प्राइवेट नर्सरी से पौधे वगैरह लगा के बाग लगा रहे हैं तो उन पे आपको सब्सिडी नहीं दी जाएगी। और पात्र ऑनलाइन आवेदकों पर संबंधित जिला कार्यालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की सीमा में प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी। मतलब आपके ज़िले में जितना टारगेट दिया गया है उसी किसानों को यह बागवानी का लाभ है वो दिया जाएगा। फिर यहाँ पे टिक करके आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आप लघु एवं सीमांत किसान में कृषक श्रेणी में आवेदन करना चाहते हैं तो अपने जन आधार में अपनी श्रेणी जड़वा लें। अगर आपने अभी तक लघु एवं सीमांत कृषक श्रेणी में अपना आवेदन नहीं किया है तो आप अपना जन आधार लेके मित्र पे जाइए, मित्र वाले को बोलिए कि हमको लघु एवं सीमांत कृषक श्रेणी के अंदर अपडेट कर दे। तो आपके जन आधार नंबर पे दिए हुए मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, वहाँ से वो OTP डाल के आपकी श्रेणी है वो अपडेट कर देगा ताकि आपको सब्सिडी का लाभ है वो अधिकतम मिल सके। हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन आवेदन है वो कैसे करना है। यहाँ पे हम आपको प्रैक्टिकली ये फॉर्म खुल के सामने आ गया है, इसमें कैसे भरना है ये हम आपको प्रैक्टिकली भर के दिखाएंगे। जैसे जैसे हम फॉर्म भर रहे हैं वैसे वैसे आपको यहाँ पे फॉर्म भर लेना है। अब ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ गया है, यहाँ पे आपको यस पे टिक कर देना है। जैसे आप यस पे टिक करेंगे तो आपके जन आधार में जो भी एड्रेस दिया गया है वो ऑटोमेटिकली एड्रेस ले लेता है। फिर यहाँ पे रूरल है, अर्बन है, मतलब शहरी है, ग्रामीण है, जो सेलेक्ट करना है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे बागवानी टाइप, मतलब जिस प्रकार का बाग आप लगाना चाहते हैं वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। आंवला का बाग है, बेर का है, चीकू का है, सीताफल का है, जिसका भी बाग आप लगाना चाहते हैं और जिन बागवानी पे सब्सिडी मिल रही है उनकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सीताफल है, गोसबेरी है, गोवा है, जोजोबा है, किन्नू है, लेमन है, मैंगो है, ऑरेंज है, ये सब की लिस्ट यहाँ पे दी गई है। पपीता है, रोज है, मौसमी है, ये बील है, इन सब पे ही है वो सब्सिडी दे है। अगर आपने इनमें अभी तक आवेदन नहीं किया है तो इनका अगर बाग आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप लाभ ले सकते हैं। इसमें जिसका भी बाग आप लगाना चाहते हैं उनको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ चीकू के लिए आवेदन कर रहे हैं तो हमको यहाँ चीकू सेलेक्ट कर लिया है। फिर लैंड एरिया ही अधिकतम 4 हेक्टेयर तक ही बागवानी पे सब्सिडी देता है, तो आपको अधिकतम 4 सेलेक्ट करना है और कम से कम है 0.2 हेक्टेयर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी जो लैंड है वो 2 हेक्टेयर है, हमने यहाँ पे 2 हेक्टेयर ज़मीन है वो सेलेक्ट कर ली है। फिर यहाँ पे खसरा नंबर डालना है कि खसरा नंबर कितना है और यहाँ पे खाता नंबर डालना है। या आपको जमाबंदी के अंदर मिल जाएगा, आप अपनी जमाबंदी में से देख के ये खसरा नंबर और खाता नंबर है वो आप डाल दें। और ईयर भरना है, मतलब कौन सी साल में आपको बागवानी लगानी है। तो अभी 2022 चल रहा है तो इस साल के फॉर्म वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको नया बागवानी के लिए अप्लाई करना है तो 2023 के लिए अप्लाई करना होगा, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद में ये फॉर्म है चालू हो जाते हैं। फॉर्म तो अभी चालू है लेकिन जिन्होंने आवेदन किया हो उनका नंबर है वो लिस्ट है वो आ जाती है और ये मार्च अप्रैल के अंदर इन बागवानी लगाने का काम है वो चालू कर देते हैं। फिर यहाँ पे फार्मर की कैटेगरी है वो सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप स्मॉल में आते हैं, बड़े फार्मर में आते हैं, जो भी कैटेगरी है वो आपकी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप स्मॉल फार्मर में आ रहे हैं तो अपने जन आधार में अपनी कैटेगरी है वो अपडेट करवा लेनी है। आप अपना जन आधार लेके मित्र पे जाइए और वहाँ पे आप अपनी श्रेणी है वो अपडेट करवा लें, क्योंकि ये लघु एवं सीमांत किसान को ये सब्सिडी है ज़्यादा मिलती है। तो ये फॉर्म या आवेदन करने से पहले आप अपनी श्रेणी ज़रूर अपडेट करवा लें। फिर गार्डन ग्रांट डिटेल है, ये पहले आपने बागवानी की है तो आप यस पे क्लिक कर दें, अगर नहीं की है तो नो पे क्लिक कर दें। तो हमने पहले कोई बागवानी नहीं की है, हमारे पास बागवानी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमने यहाँ पे नो पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ड्रिप सिस्टम अवेलेबल, क्या आपके पास ड्रिप सिस्टम है? अगर है तो यस पे टिक कर दें, अगर नहीं है तो नो पे टिक कर दें। और आपने अगर अभी ड्रिप सिस्टम के लिए आवेदन नहीं किया है तो उसका वीडियो हमने बना दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। हमने प्रैक्टिकली मोबाइल के द्वारा बताया हुआ है कि मोबाइल से घर बैठे आप आवेदन कैसे कर सकते हैं।
फिर विल फार्मर टेक द प्लांट फ्रॉम द गार्डन डिपार्टमेंट और प्राइवेट नर्सरी। जो आप पौधे ले रहे हैं वो सरकारी डिपार्टमेंट से ले रहे हैं या प्राइवेट नर्सरी से ले रहे हैं, वो आपको यहाँ पे डिटेल भरनी है। फिर अपलोड अपने दो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए थे, एक जमाबंदी एक नक्शा, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और जमाबंदी और नक्शा ये दोनों ही 6 महीने पुराने नहीं होने चाहिए। अगर ये 6 महीने पुराने हैं तो आप ई मित्र पे जाके नए नक्शा बनवा लें और नए जमाबंदी है वो निकलवा लें। ये नक्शा आप पटवारी के द्वारा भी बना सकते हैं और ई मित्र वाला भी चल जाएगा। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे अपनी जमाबंदी है वो अपलोड करेंगे। ये PDF फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए जमाबंदी। यहाँ से आप अपनी जमाबंदी की है PDF फॉर्मेट के अंदर है, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर जमाबंदी अपलोड करने के बाद में दूसरा है अपना नक्शा अपलोड करना है। ध्यान रहिए, नक्शा आप पटवारी से भी बनवा सकते हैं और ई मित्र वाला नक्शा भी चल जाएगा। पहले ये नक्शा ई मित्र वाला नहीं चलता था, लेकिन अभी जो नक्शा आ रहा है वो ई मित्र वाला है, वो मान्य हो जाता है। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और ये फॉर्म है आपको सबमिट कर देना है। इसमें लिखा हुआ है कि हमने ड्रिप से अंदर है वो लगा लिया है। दूसरा है क्रिएटिव एक्टिविटी इन माय लैंड ओनरशिप, जो ज़मीन है वो मेरे खुद के नाम है। और जो सरकारी पौधे ले रहे हैं वो सरकारी नर्सरी या सरकारी विभाग के द्वारा जो भी ऑथोराइज डीलर हैं उनसे ही हम ये पौधे खरीद रहे हैं। फिर यहाँ पे सबमिट करेंगे, आपके पास में पॉपअप खुल के आ जाएगा, जिसमें जो भी आपने फॉर्म भरा है उसमें फॉर्म में जो भी डिटेल भरी है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। अगर इस डिटेल में कुछ भी गलत आ रहा है तो आप कैंसिल पे करके जाके बैक जाके वापस एडिट कर सकते हैं। सारा सब कुछ अगर सही है तो आप सबमिट पे क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं और ये सेव करते ही फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो इसको ये ध्यान से पढ़ ले कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन भरी है वो सारा सही है। अगर कुछ गलत है, अगर कुछ भी गलत है तो आप कैंसिल करके उसको अपडेट कर सकते हैं और सारा सब कुछ सही है तो आप सबमिट करके इसको सेव कर सकते हैं। जैसे आप कंफर्म करके इसको सेव करेंगे तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर है वो आ जाएगा। अगर आप ई मित्र के माध्यम से करवा रहे हैं तो इस एप्लीकेशन नंबर है वो उनका प्रिंट आप ले सकते हैं और ये रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नंबर है आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पे मैसेज के माध्यम से प्रोवाइड हो जाएगा आपको। और अगर आप जन आधार के माध्यम से ये कर रहे हैं तो आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जैसे आप जन आधार नंबर डाल के इसका लॉगिन करेंगे तो जितने भी आपने फॉर्म या आवेदन किए हैं वो सारे की डिटेल है वो आपको शो कर देगा, जिसमें से आप एप्लीकेशन नंबर है ईजीली मिल जाएगा। तो यहाँ से आप प्रिंट आउट करके इसको सेव भी कर सकते हैं और प्रिंट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड में क्लिक करें, रिपोर्ट पे जाके हैं वो आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि जो भी आपने आवेदन किया है क्या वो आवेदन सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पे ये जितने भी आवेदन आपने किए हैं वो यहाँ पे शो कर देगा। जैसे वो अभी हमने फॉर्म भरा है बागवानी सब्सिडी के लिए, ये देखिए यहाँ पे आ गया है ये बागवानी सब्सिडी और चार्ट लिखा हुआ आ रहा है। ये बागवानी सब्सिडी का फॉर्म था जो अभी हमने आवेदन किया है और ये इसके दिए हुए एप्लीकेशन नंबर है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये अपने जन आधार नंबर डालने से आपको एप्लीकेशन नंबर है वो सब डिटेल है मिल जाएगी। फिर आप यहाँ पे व्यू डिटेल पे क्लिक करके यहाँ पे जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। व्यू इमेज पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे राइट साइड में क्लिक करके साइन आउट है यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इस वेबसाइट से बाहर आ जाना है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस आज का। बागवानी सब्सिडी के लिए घर बैठे मोबाइल के द्वारा आवेदन करें, कैसे करें ये सब इसमें हमने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया है। साथ ही हमने आपको सारी जानकारी दी है कि इसमें कौन सी वेबसाइट पे जाके आपको ये फॉर्म भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पात्रता क्या है, आवेदन की प्रक्रिया वो क्या है, सब्सिडी है वो कितनी मिलती है और क्या क्या टर्म्स कंडीशन है, अनुदान है वो कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, मतलब किसान के खाते में आता है या बागवानी जहाँ से अपन पौधे खरीद रहे हैं उनको मिलेगा। तो ये जो पेमेंट मतलब पौधे खरीदने से पहले सारा पेमेंट आपको करना होगा। जैसे आप पौधे खरीद लेते हैं और ये बाग आप लगा लेते हैं और उसका भौतिक सत्यापन जब हो जाता है उसके बाद में ये सब्सिडी है वो किसान के खाते में डाल दी जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो भी पौधे आप खरीद रहे हैं बागवानी के लिए ये सरकारी विभाग के रजिस्टर्ड जो भी नर्सरी है उनसे आपको ख़रीदना है, अन्यथा ये सब्सिडी है वो आपको नहीं मिलेगी। और उनका जो बिल है वो आपको यहाँ पे लाना है
और कंप्लीट जब आप बाग लगा लेते हैं तो उसके बाद में भौतिक सत्यापन के लिए आप अपने सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र उनको बोलना होगा। फिर वो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र है अपने डिपार्टमेंट के लोगों की जो गठित कमेटी है उनको बुलाएगा और ये उनका भौतिक सत्यापन करेगा। और ये भौतिक सत्यापन कंप्लीट होने के बाद में मतलब 2 से 3 महीने के अंदर ये सब्सिडी है वो किसान के खाते में आ जाती है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा कि आपको अपना ड्रिप सिस्टम है वो ज़रूर लगवा ले, क्योंकि ड्रिप सिस्टम अगर होगा तो ही सब्सिडी मिलेगी, वरना ये सब्सिडी है वो नहीं मिलेगी। तो अगर आपने ड्रिप सिस्टम के लिए अभी तक आवेदन नहीं किया है तो उसका वीडियो हमने बना दिया है कि आप घर बैठे मोबाइल के द्वारा कैसे आवेदन कर सकते हैं और इस सब्सिडी का लाभ है वो आप कैसे ले सकते हैं। उसका लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। और प्रैक्टिकली हमने फॉर्म घर बैठे मोबाइल के द्वारा कैसे आवेदन करें ये उसमें भर के सिखाया गया है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। और जैसे जैसे हमने फॉर्म का आवेदन किया है वैसे वैसे आप भी कर सकते हैं। फिर भी अगर और कुछ पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। जो भी डिटेल आपने लेनी चाहते हैं, जो भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हुआ है, लेकिन हमने आपको संपूर्ण प्रकार की जानकारी है वो देने की कोशिश करी है। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी है वो छूट गई है या कुछ पूछना चाहते हैं या किसी प्रकार का कोई नॉलेज अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके हर कमेंट का है वो जवाब देंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि किसान भाइयों के लिए ऐसे रोज़ाना नए नए वीडियो हम लेकर आते रहते हैं ताकि किसान भाई अपना नॉलेज है वो बढ़ा सके और फसल के अंदर टेक्निक खेती करके अच्छी पैदावार है वो ले सके। और जितनी अच्छी पैदावार होगी उतना ही अच्छा मुनाफा है किसान भाइयों के लिए होने वाला है। तो ये था कंप्लीट वीडियो बागवानी सब्सिडी के बारे में। मतलब आप बाग लगाओगे और सरकार उस बाग पे है वो सब्सिडी दे रही है, कितनी सब्सिडी दे रही है, क्या दे रही है, वो सारी कंप्लीट जानकारी है वो दे दी है। और 2023 के अंदर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो ये आवेदन भी चालू हो गए हैं। आप घर बैठे मोबाइल के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने आपको बता दिया है। और किसी प्रकार की कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।